लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं. Mr. Rahul Gandhi, what happens to you when you go abroad? You forget all the parliamentary norms, political propriety, democratic shame. You forget everything. क्या बोल रहे हैं कि भारत में हमें बोले नहीं दिया जाता. अभी देश घूम कर के आए ना, एकता यात्रा में, अपनी जोड़ो यात्रा में, सब जगह बोले, अपशब्द बोले, गाली दिया. अभी सदन में आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण हुआ एक व्यापारिक संस्थान को लेकर करके, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी बातें कहे. थोड़ा मुझे भी जवाब देने का लोकसभा में अवसर मिला था. पूरी बात कहे कि नहीं कहे. नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करने गए, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पार्टी को मिला 0/0. अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है. ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है. राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा, सबका अपमान किया है. The BJP would like to very emphatically state with great agony that Mr. Rahul Gandhi has sought to shame India's democracy, India's polity, India's parliament, India's judicial system, and India's strategic security from a foreign land. इसका कोई मतलब है कि अगर देश में आपको बार बार हार का सामना करना पड़ता है तो आप झूठी बातें कहेंगे विदेश में? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं. लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खरगे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है. क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए. ये उनके शब्द है ना. क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है. आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है जब उन्होंने कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड, यूरोप को इंटरफेयर करना चाहिए. खरगे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते हैं तो उसको डिसोन करिए, वरना स्पष्ट होगा कि आप भी साथ खड़े हैं. सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? ये भी भाजपा आपसे जानना चाहती है. राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है. 132-33 करोड़ जनता को, जिसको भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, जिसको अपनी क्षमता पे गर्व है कि किसी को भी बदल सकते हैं, उनके बारे में बातें कही हैं. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करती है. The BJP would like to repeat, ask the Congress National President, Mr. Kharge, if you feel that you are an elected president of the Congress, do you support this irresponsible and shameful comment of Rahul Gandhi that America and Europe must intervene in India to restore democracy? Please reply, Mr. Kharge. And Madam Sonia Gandhi ji,
the BJP would also like to urge you to make your stand very clear. Where do you stand in the face of this utterly irresponsible comment of your son asking for interference by America and Europe to restore democracy in India? इससे बड़ी कोई गैरजिम्मेदारी की बात हो सकती है क्या? राहुल गांधी ने संघ के बारे में बहुत बोला है। मैंने सदन के अपने भाषण में एक टिप्पणी की थी कि क्या राहुल गांधी आरएसएस का पूरा नाम जानते हैं? तो इस पर सांसदों में बहस हो गई। क्या आरएसएस के फाउंडर का नाम जानते हैं? इस पर भी चर्चा हो गई। चलिए उसकी बात छोड़िए। आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। 1925 से देश की सेवा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र संकल्प और राष्ट्र समर्पण में संघ ने बहुत बड़ा काम किया और हमें गर्व है कि हम सभी स्वयंसेवक हैं जो वहां बैठे हुए हैं। और आज संघ के आदर्श से प्रभावित, प्रेरित हजारों लोग देश में शासन कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, ये बात मैंने हल्के से सदन में कही थी, आज यहां थोड़ा प्रखरता से कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना आपके परनाना जी नेहरू जी भी करते थे, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी भी करती थी, आपके पिताजी राजीव गांधी भी करते थे, आप भी करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया, उसकी विचारधारा का प्रभाव देश के ऊपर है। और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई और 24 में और सिमटने वाली हैं आप। तो विदेश की धरती से फिर वही बात कह रहे हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है कि राजीव गांधी माओवादी और अराजक विचारधारा और तत्वों के प्रभाव में है। राहुल गांधी, क्षमा करेंगे, इट इज आवर क्लियर conviction that Mr. Rahul Gandhi is completely in the grip of Maoist thought process through his minions and also anarchist element who completely dominate his thought process. Otherwise, इस तरह की बात कोई कह सकता है? राहुल गांधी आपने कभी संघ का काम देखा है जो उन्होंने कोरोना में किया सेवा भाव से? कभी आपने उनका काम देखा है जो उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने आदिवासी वनवासी मित्रों के लिए जो काम किया है देश भर में, नॉर्थ ईस्ट में? कभी आपने उनके सामाजिक समरसता के काम को देखा है? क्या बात करते हैं आप? लाल बहादुर शास्त्री ने उनका सम्मान किया, देशभक्ति का। स्वयं 62 के बाद नेहरू जी को भी 26 जनवरी के परेड में उनको बुलाना पड़ा। ये राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति का पाठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पढ़ाता है, उसके बारे में आप इस तरह की हल्की, बेबुनियाद और बेशर्मी भरी बात कहेंगे? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी को चीन से इतना प्यार क्यों हो जाता है अमेरिका विदेश की धरती पर? आजकल चीन को वो सद्भावना का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये सवाल आपको अपने परिवार से पूछना चाहिए कि जब आपके परनाना जी थे भारत के प्रधानमंत्री तो 62 में क्या हुआ था? भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई थी। और अब तो इतिहास में सारी बातें आ गई हैं कि वो कपड़े के जूते में लड़ते थे, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, अच्छी बंदूकें नहीं थी। और आज राहुल गांधी, आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था, जिसको आपके रक्षा मंत्री ए.के. एंथोनी ने कहा था सदन में, कि हम अपने सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके चीन को इरिटेट नहीं करना चाहते हैं। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी। और आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पुल, सारी सड़कें बन गई हैं और सेना का मूवमेंट कितना सुलभ हो गया है। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं सामरिक सुरक्षा। लेकिन सामरिक सुरक्षा राहुल गांधी कितना समझते हैं,
इस पर थोड़ा विवाद करना पड़ेगा, बहस भी करनी पड़ेगी। हम चाइना को लेकर उनके कहे गए सारी टिप्पणियों की भर्त्सना करते हैं। और राहुल गांधी जी, आप विदेश की धरती पर भारत का अपमान करना बंद करें। अगर देश आपको बार बार हराता है, आपकी पार्टी को, तो कृपा कर करके इसका गुस्सा विदेश की धरती पर मत रखें। और एक बात मैं और बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, विदेश में तो सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर ब्रिटिश संसद के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग भारत के लिए अपमान के लिए हो रहा है, तो क्या वहां के संसद सदस्यों का भी तो अधिकार बनता है कि कुछ सवाल पूछें, बताएं कि आप क्यों कर रहे हैं। आप मुझे यह बताइए कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की 5th इकॉनमी बना है कि नहीं बना है, इंग्लैंड से आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है या नहीं है। फिर इस तरह की बेतुकी, बेशर्मी भरी, बेबुनियाद और झूठ बात, तो कहीं ना कहीं उनका प्रतिकार होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं बाकी वो कांग्रेस के समर्थकों से मिलते हैं, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन अगर संसद में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो देयर नीड्स टू बी ए प्रॉपर रिबटल, यह मैं कहना चाहूंगा। तो दूसरी बात मेरे अपने प्रदेश का मामला है। कल राबड़ी जी पर रेड हुई, आज लालू जी पर चल रही है। रेड के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन देख रहे हैं कि क्या जदयू, क्या विपक्षी और क्या आरजेडी पूछताछ पर चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। थोड़ा हम रिकॉर्ड साफ करना चाहते हैं। फॉर्डर स्कैम में सीबीआई इंक्वायरी का पीआईएल हुआ था ना, एक में पिटिशनर सुशील मोदी, उनका वकील मैं था, और दूसरे केस में पिटिशनर कौन थे? बाबू राजीव रंजन सिंह ललन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सीबीआई इंक्वायरी में ललन बाबू आपकी भी भूमिका रही है, जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और स्वाभाविक रूप से नीतीश बाबू समता पार्टी के नेता थे तो पीछे खड़े थे। लालू प्रसाद जी को सजा हुई या नहीं हुई? 4 केसेस में अपील पेंडिंग है कि नहीं? तो उस समय तो यही कहा गया था कि झूठा, बेबुनियाद काम अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा वाले कर रहे हैं। अब जरा हमें यह बताइए कि लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो रेलवे के 2 बड़े बड़े होटल रांची में और भुवनेश्वर में एक कंपनी को बेचे गए कि नहीं? और वो कंपनी ने पटना की एक बहुत बड़ी अपनी जमीन नई नई कंपनी बना के परिवार को दी कि नहीं दी, जहां बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था? यह सच्चाई है कि नहीं है? यह भी झूठा है। और इसी पर संतोष नहीं हुआ तो जमीन दो, नौकरी लो, एक तीसरा स्कैम शुरू किया गया। और मेरे पास सब के नाम हैं जो आप लोगों ने छापे हैं, हमने नहीं छापे हैं। मेरे पास सब आप ही लोग की कतरन सब रखी हुई है। और जितनों को नौकरी दी गई वो सब अधिकांश उन्हीं के समाज के थे, लेकिन फिर भी नौकरी तभी मिलेगी जब जमीन गिफ्ट करोगे। मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को, मुझे, दोनों बेटी को। और लगभग 4.5 करोड़ की जमीन मात्र कुछ लाखों में दे दी गई, और कोई कंपनी का भी शेयर दे दिया गया। ये सीबीआई के जांच का विषय है, चार्जशीट फाइल हुई है, उनके पास कुछ एडिशनल जानकारी होगी तो जानकारी मालूम कर रहे हैं। इस पर हाय तबाह क्यों मच रहा है भाई? चारा घोटाले में जेल गए, हाँ मैं बोलना ही भूल गया, अलकतरा घोटाले का केस भी मैंने ही बहस किया था, पीआईएल, उसमें भी कन्विक्शन हो गए सब, उनके मंत्री, उनके अफसर। तो चारा घोटाला कन्विक्शन डन, अलकतरा घोटाला कन्विक्शन डन, रेलवे स्कैम चार्जशीट फाइल्ड, परिवार ट्रायल फेस कर रहा है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का,
हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा।